गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, नई वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो जो सीरीज बच्चों चल रही है ISS PYQ सॉल्यूशन पेपर 2 ईयर 2021, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है 55 और 56 रहेंगे। क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग for the next two items that follow. Let a random variable x have a uniform distribution with density function this one. ठीक है, तो जो आपका रैंडम वेरिएबल है मेरे बच्चों, वो मैं लिख देता हूं कहीं, x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म म्यू माइनस अंडर द रूट ऑफ 3 इंटू सिग्मा कोमा म्यू प्लस अंडर द रूट ऑफ 3 इंटू सिग्मा। ठीक है, where x lies between this to this, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। म्यू की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, सिग्मा इज अनदर पैरामीटर पॉजिटिव। व्हाट इज द एमएलई ऑफ म्यू? म्यू का एमएलई चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज द एमएलई ऑफ सिग्मा? तो म्यू और सिग्मा दोनों का एमएलई आपको चाहिए था। ठीक है, आंसर वगैरह बाद में सेट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता हमें। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें तो डेंसिटी फंक्शन अगर यहां पे लिया जाए, क्योंकि एमएलई निकालने के लिए आपको डेंसिटी फंक्शन चाहिएगा, तो f ऑफ x मेरे बच्चों किसके बराबर है? 1/2√3 इंटू सिग्मा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया जाए तो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा 1/2√3 इंटू सिग्मा टू दी पावर n। ठीक है, अब अगर मैं वही डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा या विद रेस्पेक्ट टू म्यू, तो आपको यहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलना है, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मेट इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा यूनिफॉर्म के साथ आपने कई बार देखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में और पिछले जो यूनिफॉर्म के इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें मेरे बच्चों डिफरेंस है। इसमें जो लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा पर। जो दूसरा पैरामीटर है म्यू, उसके बारे में लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ नहीं कह रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या मैं ये कह दूं कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एंड कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू म्यू? यस, इसमें दोनों केस है। लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है सिग्मा का और कांस्टेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको म्यू का एमएलई चाहिएगा तो लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में जो भी म्यू की परमिसेबल वैल्यू होगी वही एमएलई होगा, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यू। लेकिन सिग्मा के बारे में आप ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सिग्मा के रिस्पेक्ट में लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि L is maximum when sigma is minimum। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सिग्मा का लाइक्लीहुड एमएलई फंक्शन तब मिलेगा या सिग्मा का एमएलई तब मिलेगा जब उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। और म्यू का एमएलई कुछ भी आप ले सकते हो, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यू। बस ध्यान रहे एमएलई में एमएलई वही माना जाता है जो पैरामीट्रिक स्पेस होता है उसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक, ये थी एक छोटी सी बात। अब थोड़ा सा अगर हम इसको पॉपुलेशन को देखें तो एक्चुअली में पॉपुलेशन कुछ हमें ये कह रही है कि म्यू माइनस √3 सिग्मा इज लेस देन x इज लेस देन म्यू प्लस √3 इंटू सिग्मा। अगर मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना दूं, म्यू माइनस √3 सिग्मा इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 अप टू डॉट डॉट इज लेस देन xn इज लेस देन म्यू प्लस √3 इंटू सिग्मा। ठीक है, तो यहां से मेरे बच्चों मुझे दो बातें मिल सकती है। और क्योंकि कंटिन्यूअस फिनोमेना है तो लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को आप इंक्लूड भी कर सकते हो। तो यहां से दो चीजें मुझे मिल जाएंगी, म्यू माइनस √3 इंटू सिग्मा, समझ लो, इज लेस देन इक्वल टू x1 और
म्यू प्लस √3 इंटू सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन, या दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये चीज x1 से छोटी होनी है, ये चीज xn से बड़ी होनी है। तो जो बाउंड्रीज है वहां तक परमिसेबल वैल्यू हमें मिल सकती है। अगर बाउंड्रीज हैं वहां तक परमिसेबल वैल्यू हमें मिल सकती है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि म्यू माइनस के √3 इंटू सिग्मा मैं इक्वल ले सकता हूं x1 तक, और म्यू प्लस √3 इंटू सिग्मा मैं इक्वल ले सकता हूं कहां तक, xn। तो यहां तक मैं ले सकता हूं। दिस इज लेस देन इक्वल टू x1, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जा सकती है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू यहां तक जा सकती है। तो जहां तक परमिसेबिलिटी हो सकती है वहां तक मैं ले सकता हूं, मैंने ले लिया। अब अगर थोड़ा सा मैं इसको सोल्व करूं तो 2μ इज इक्वल टू x1 प्लस xn। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, म्यू इज इक्वल टू x1 प्लस xn डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो म्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को एस्टिमेट करेगा विद द परमिसेबिलिटी वो ये है। वैसे तो म्यू कुछ भी होता क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट है म्यू का, बट विद द परमिसेबिलिटी क्या है, ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको मेरे बच्चों सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और सिग्मा का ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करना है जो सिग्मा को मिनिमाइज कर दे ताकि एल जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब अगर आप गौर से इस पहले वाले रिलेशनशिप को देखें, इसको देखिए आप, बिल्कुल सिंपल, इसको देख लो, इसको, जिसको आपका दिल करे उसको देखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप पहले वाले रिलेशनशिप को देखें तो शायद पहले वाले रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू माइनस के x1 इज लेस देन इक्वल टू √3 इंटू सिग्मा। ठीक है, अब म्यू की या सिग्मा की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो यहां से मिल सकती है। ये म्यू क्या है, अगर मैं इसमें एमएलई डाल दूं तो इसका एमएलई मुझे मिल जाएगा, और म्यू का एमएलई है इसके बराबर। तो म्यू का मैंने एमएलई अगर इसमें डालूं x1 प्लस xn बाई 2 माइनस x1 इज लेस देन इक्वल टू √3 टाइम्स इंटू सिग्मा है एमएलई। समझिए, क्योंकि मैंने म्यू की भी जो एमएलई वैल्यू है वो डाली है, तो यहां मुझे ये लिखना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे बच्चों तो मेरे हिसाब से आ जाएगा x1 2 टाइम्स, एक x1 माइनस के हो जाएगा तो xn माइनस के x1 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहे तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू √3 इंटू सिग्मा हैट। ठीक है ना, अब थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई करेंगे, xn माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2√3 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा हैट। ठीक, अब देखिए मेरे बच्चों, सिग्मा की वैल्यू आपको मिनिमम पॉसिबल चाहिए थी, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, इसके बराबर। इसका मतलब जो सिग्मा हैट एमएलई है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा हैट एमएलई जो हो जाएगा वो हो जाएगा xn माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 √3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस मुझे इसमें नहीं लगी। अब आंसर से एक बार अपने आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। व्हाट इज द एमएलई फॉर म्यू, सिग्मा 1 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे बच्चों। और इसका क्या है, xn माइनस x1 बाई 2√3। देखें x1 बाई 2√3, इसका भी सी ही ऑप्शन करेक्ट है। होप सो बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन भले ही यूनिफॉर्म का था, लेकिन दिस यूनिफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। आज तक जितने भी आपने यूनिफॉर्म पढ़े होंगे उन सब में θ1 θ2 इन्वॉल्व होगा या तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व था, एक पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं था, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी इसकी अलग से आपको बनानी पड़ेगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, थैंक यू वेरी मच।